इस वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए एक हमारे पास स्पीडोमीटर है जो कार में या आपके स्कूटर में लगा होता है। ये स्पीडोमीटर आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। तो जैसे ये अगर स्पीडोमीटर यहाँ पर है तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी कार की या आपकी एक्टिवा की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है। अब मान लीजिए एग्ज़ाम्पल है मुझे मेरा एक मैच शुरू होने वाला है क्रिकेट का और मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो शुरू में मेरी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है मगर मैं थोड़ा थक जाता हूँ और मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है, कम हो जाती है और फिर मुझे पता लगता है कि मैच तो अब शुरू होने वाला है तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूँ और हो जाती है 8 मीटर पर सेकंड। मगर ये तो स्पीड की वैल्यू है, अगर इसमें आप डायरेक्शन दे देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ अ पार्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। तो पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो अगर इसमें हम डायरेक्शन दे देते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड विथ डायरेक्शन हो जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन है वेलोसिटी एट पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। तो अब थोड़ा-सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें क्या बताता है। जैसे इसको समझने के लिए हम थोड़ा समझ लें कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1000 मीटर है और इसको कवर करने में 200 सेकंड लगता है और अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो 1000 मीटर बटे 200 सेकंड यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो एवरेज स्पीड आती है वो 5 मीटर पर सेकंड आती है। मगर यहाँ तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए यहाँ पे हो सकती है अगर ये स्पीड लगातार बदलती रहे 6 से 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पर होती है। मगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें इस एवरेज स्पीड से कुछ भी नहीं पता लगता। हाँ, एवरेज से हमें ये पता लगता है कि अगर हम 1000 मीटर की दूरी 200 सेकंड में कवर करें और अगर 5 हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो हम 1000 मीटर की दूरी 200 सेकंड में 200 सेकंड में कवर कर सकते हैं। तो और इसकी जो दिशा डायरेक्शन आएगी वो राइट में आएगी। तो ये बात हमें थोड़ी-सी समझ में आई। हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं और ऐसे हमारी स्पीड फिर से एक बार देख लेते हैं। हम ऐसे दौड़ रहे हैं, हमारी स्पीड कहीं पे तेज़ है, कहीं पे हम धीमे दौड़ रहे हैं और हमारी जो एवरेज स्पीड है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोज़ीशन के बराबर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर है और 15 सेकंड लगते हैं तो हमारा जो एवरेज स्पीड हो जाएगा वो +4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। एवरेज स्पीड तो किसी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड होती है और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो कुल टाइम इंटरवल है वो 15 सेकंड है, 15 सेकंड है। नाउ अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें, मान लीजिए 10 सेकंड पे निकालनी है, तो ये क्या हमारे पास तो यही फ़ॉर्मूला है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम इंटरवल हमारा 0 होगा क्योंकि टाइम इंटरवल के लिए हमें 2 इंस्टेंट चाहिए। तो हम अगर इस फ़ॉर्मूले से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की कोशिश करें, तो हमारा डेल्टा टी हो जाएगा 0 क्योंकि टाइम इंटरवल हमारा 0 है और डेल्टा एक्स हो जाएगा 0। तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा, तो इस तरह की और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी न्यूटन भैया ने। न्यूटन भैया ने क्या कहा कि ठीक है 10 सेकंड पे ना निकालो, इसके आस-पास का टाइम इंटरवल ले लो। जैसे और उस टाइम इंटरवल को 0 करते जाओ, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करते जाओ। कैसे? जैसे मान लीजिए हम इसके आस-पास का टाइम इंटरवल लेते हैं 9 सेकंड और 11 सेकंड। तो ये टाइम इंटरवल हो जाएगा 10 के पास का और 2 सेकंड। तब हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं और उससे इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इस टाइम इंटरवल को 10 के बहुत पास भी कर सकते हैं, जैसे हम 9.999 कर सकते हैं और 10.001 कर सकते हैं। तो ये 10 सेकंड के बहुत पास हो गया। तो इस तरह से हम ये प्रोसेस अगर करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल मतलब टाइम इंटरवल 10 सेकंड के पास यानी टाइम इंटरवल टेंडिंग टू 0 करेंगे और डिस्प्लेसमेंट टेंडिंग टू 0 करेंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। इसी कांसेप्ट पे पूरा का पूरा कैलकुलस बेस्ड है। तो
इसको हम छोटा करते गए, यानी टाइम इंटरवल छोटा छोटा करते गए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कम होता जाएगा और हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड या ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगी। मगर रुको, यहाँ पर एक समस्या आती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम टाइम इंटरवल कम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी कम करेंगे, तो रेशियो कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रेशियो कम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे 2x अपॉन x लिखा है। अगर x की वैल्यू बहुत कम है, मान लीजिए 0.001, है ना? तो या यहाँ भी x की वैल्यू 0.001 है, तो ये दोनों कैंसल हो जाएँगे और इसका जो रेशियो है, वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आएगा। तो ऐसा करने से अगर टाइम इंटरवल बहुत कम करेंगे और डिस्प्लेसमेंट बहुत कम करेंगे, तो भी इसका जो रेशियो है वो बहुत कम नहीं आएगा, उस रेशियो की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। तो इस तरह से साइकोलॉजिकली या लॉजिकली हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसी को हम कैलकुलस की भाषा में, कैलकुलस की लैंग्वेज में डी एक्स अपॉन डी टी कहते हैं। तो dx अपॉन dt को समझने के लिए हम ग्राफ से भी इसी सिचुएशन को समझ सकते हैं। मान लीजिए 10 सेकंड के आसपास हम कुछ टाइम लेते हैं, जो हमने लिया 9 और 11 सेकंड। तो 9 सेकंड पे अगर ग्राफ में पोजीशन देखेंगे, तो ये वाली होगी और ये एक्स टी ग्राफ है ना? तो ये वाली पोजीशन होगी और 11 सेकंड पे हमारी ये वाली पोजीशन होगी। तो अगर हम यहाँ पे कॉर्ड एस ड्रॉ कर दें, यानी ये हमारा डेल्टा एक्स हो गया और ये डेल्टा टी हो गया और एक कॉर्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं और इसका हम टैन थीटा निकाल लें या स्लोप निकाल लें, तो इससे हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मिलेगा। स्लोप का मतलब होता है ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसी को हम स्लोप कहते हैं। तो अगर हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी। अब इसी का हमें लिमिट करना है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी। अब इसको ग्राफ के तरीके से कैसे कर सकते हैं? ग्राफ के तरीके से हम इस 10 के आसपास 2 पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट 9.99 पे ले लिया, एक 10.01 पे ले लिया। तो ये कॉर्ड थोड़ा-सा छोटा हो जाएगा ऐसे, इस तरह से छोटा हो जाएगा। अब लिमिटिंग प्रोसेस क्या कहती है कि इसको हम टेंडिंग टू 0 और कर लें। तो आखिरी में कॉर्ड जो है इस पॉइंट के जितना पास आएँगे, तो फाइनली वो टेंजेंट बन जाएगा और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो इस फॉर्मूले का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी, और इसी को हम डी एक्स अपॉन डी टी भी कहते हैं।